नमस्कार फ्रेंड्स। आपने भारतवर्ष के वित्तीय स्थिति को अगर अध्ययन किया है तो बहुत ही व्यापक, बहुत ही जटिल है और इसमें ग्रामीण परिवेश से ही बचत की एक योजनाएं चलाई जाती हैं और ग्रामीण लोगों में बचत के लिए उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है। कई एक ऐसी योजनाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार चलाती है कि जिससे कि हमारे ग्रामीणों को या हमारे जो वैसे लोग हैं सर्वहारा वर्ग जो हमारे यहाँ पर डेली काम करते हैं उन सब लोगों को बचत योजनाओं से जोड़ी जा सके। क्योंकि बचत योजनाओं से कई एक लाभ होते हैं कि जैसे कि आप अपने आमदनी के जो भी पैसे हैं उस पैसों में से 1% आप बचत करते हैं कि वो पैसा आपको गाढ़े समय में ज़रूरत पर काम आता है। और वो पैसा जब सरकार के पास आप जमा करते हैं तो सरकार आपको इंटरेस्ट देती है, लेकिन उस पैसा को देश और राज्य के विकास में उस पैसे को खर्च किए जाते हैं। तो बचत योजनाओं को चलाने के पीछे यही मंशा सरकार की होती है कि हमारे जनता में एक बचत की भावना डेवलप हो और उस पैसे को मैं यूटिलाइज करके देश के विकास में काम करूं और जो पब्लिक पैसा जमा करे उसको उसके ऊपर प्रॉपर इंटरेस्ट दें और उनका पैसा सुरक्षित रहे। तो आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय बचत योजना के ऊपर चर्चा है और ये चर्चा हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर धनंजय उरांव जी हैं, राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी हैं। तो इनसे बात करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस विभाग के बारे में बात कर रहा हूं, राष्ट्रीय बचत योजना, ये भारत सरकार का स्कीम है कि जो राज्य सरकार गवर्न करती है, मॉनिटरिंग करती है। और इस स्कीम का मैं 4 साल का मात्र आंकड़ा आपको दूंगा जिससे अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना विशेष विभाग है। पहला आंकड़ा मैं दे रहा हूं। पहला आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2001 और 2002 में वार्षिक लक्ष्य दिया गया था इस जिले को 270 करोड़ रुपए बचत करवाने का इस स्कीम के तहत, राष्ट्रीय बचत स्कीम के तहत। आपको ताज्जुब होगा जानकर कि लक्ष्य की प्राप्ति हुई 250.38 करोड़, थोड़ा सा कम। इसके बाद दूसरे पहलू पे आइए, दूसरे ईयर की बात करें। वर्ष 2000 वित्तीय वर्ष 2002-2003 की बात करें, लक्ष्य दिया गया 290 करोड़ और उपलब्धि कितनी हुई 360.18 करोड़, मतलब लक्ष्य से ज्यादा। फिर तीसरे वित्त वर्ष में आइए, 2003-2004 लक्ष्य दिया गया 300 करोड़ और वसूली कितनी हुई, बचत कितने करवाए गए 401.28 करोड़। इसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट, चौथा 2004-2005 वित्तीय वर्ष 385 करोड़ का लक्ष्य दिया गया और 253 करोड़ की वसूली हुई। इस विभाग की डिग्रेडेशन कह लीजिए, क्षरण कह लीजिए, या इस विभाग को प्रोत्साहन न देने का वजह कह लीजिए, ये 2004-2005 से शुरुआत हो जाती है और ये विभाग धीरे धीरे उस कगार पे पहुंच जाता है कि जो विभाग लक्ष्य से 25 गुना, 40 गुना, 50 गुना तक ज्यादा उपलब्धि हासिल करती है, वो विभाग आज अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। क्योंकि आज इस विभाग में एक्टिव एजेंटों की संख्या न के बराबर है, नगण्य है। एक्टिव एजेंटों की जो कमीशन है बहुत ही कम है और जो सरकार की योजनाएं हैं, ये सरकार की योजनाएं सरकार के धरातल पर ही उनके ऑफिसर की मेहनत और बहुत सारे लोगों की बचत योजनाओं के प्रयास के बावजूद भी दम तोड़ती नजर आ रही है। तो मैं धनंजय सर से ये जानना चाहता हूं कि धनंजय जी ये बताएं कि राष्ट्रीय बचत योजना जो सरकार चला रही थी या चला रही है, वो तो चलती रहेगी, योजना सतत चलती रहेगी। इस योजना से किन किन लोगों को लाभ होता था और इससे कितने एजेंट जुड़े थे लगभग जब आप ज्वाइन किए इस विभाग को? इन योजनाओं से सभी लोगों को फायदा होता है। वैसे लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जिनका बैंकिंग संस्थान बहुत दूर दूरों पर है, ये डाकघर सभी लगभग ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद हैं। वे वहाँ पर सेविंग कर सकते थे और सेविंग कर रहे हैं, सेविंग कर सकते हैं। और शहरी क्षेत्र में भी लोग इसमें करते हैं क्योंकि विश्वसनीय है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इसमें सभी जमा पूंजी सुरक्षित है जी। तो ये योजना में कितने एजेंट लगभग इस जिला में थे, लगभग एक्टिव जब आप ज्वाइन किए थे? हम जब ज्वाइन किए थे उस समय लगभग 900 करोड़ थे कि 900 थे। 900 थे। अभी लगभग कितने एजेंट एक्टिव हैं जो आपसे मिलते जुलते हैं और जमा करवाते हैं?
लगभग सही मिला के 350 एजेंट होंगे। 350 एजेंट जो एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। हाँ, एक्टिव ही माना जाएगा। इसमें तो है कि कोई अगर साल में एक भी बिजनेस करता है तो उसको एक्टिव माना जाता है। एक्टिव माना जाता है। तो अभी का आपका इस वित्तीय वर्ष का लक्ष्य कितने का है? हम लोग को लक्ष्य प्राप्त नहीं है। मैंने कितने का दिया गया था अंदाजा? अच्छा, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य नहीं है। तो देखिए कि जो पहले लक्ष्य मिलता था ये सब, वो लक्ष्य और अभी लक्ष्य नहीं होने के पीछे कारण क्या है? ये तो हम नहीं बता सकते, ये तो सरकार की पॉलिसी है। अच्छा, सरकार की पॉलिसी है। देखिए होता क्या है कि कोई भी विभाग जब काम करती है और जब उस विभाग में एक लेवल एवरेज से ऊपर जब कार्य अच्छा होता है तो एक लक्ष्य दी जाती है। तो लक्ष्य नहीं मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा निगेटिव कारण है, क्योंकि इस विभाग को वो विभाग माना जा रहा है कि बस किसी तरह से चल रहा है। अब मैं धनंजय सर से जानना चाहता हूं कि ये एजेंटों की उदासीनता के पीछे आपको क्या कारण लगता है कि क्यों एजेंट उदासीन है? क्या उनको रिटर्न कम मिलता है? एजेंट माने उनके एजेंसी कोड पर पैसे कम आते हैं या कमीशन कम है? क्या क्या चैलेंजेस हैं जो एजेंटों को इससे उदासीन हो जाते हैं अपने बचत योजना से? एजेंट तो उदासीन नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट वैसा नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते उसका कमीशन कम आ रहा है। अच्छा, निवेश नहीं करा पा रहे हैं। बहुत सारे वित्तीय संस्थान हैं जहाँ पर लोग जमा कर रहे हैं जी। और उस तुलना में हमारे एजेंट को कमीशन थोड़ा कम है। कितना कमीशन है इसमें? हम लोग आरडी में 4% है, बाकी सभी योजनाओं में 0.5% है। हाँ। देखिए धनंजय सर बिल्कुल ठीक बोला कि आरडी में 4% और बाकी योजनाओं में 0.50%, 5%। मतलब कि कहीं कहीं और संस्थानों में 1 से लेकर 15, 20, 25% तक भी कमीशन मिलते हैं। ऐसे जगह पे, सरकारी जगह पे तो संभवतः ऐसा लगभग है, लेकिन जहां 25 मिले, 20 मिले और वहीं पे आधा % मिले, तो आप सोचिए कि एजेंट कैसे काम करेगा। तो बहुत चैलेंजिंग बात है। तो उस पर भी सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है। जहां तक एक सूचना हमें मिली कि विभाग के कार्य से केंद्र सरकार या राज्य सरकार दोनों ने मिलकर जो भी निर्णय लेने की संभावनाएं बन रही है, वो बन रही है कि इस विभाग को, राष्ट्रीय बचत विभाग को पेंशन एवं लेखा में मर्ज कर दिया जाएगा। जो भी इसके एम्प्लॉई हैं पूरे राज्य भर के, उसके लिए अब काम करेंगे। राष्ट्रीय बचत और के विभाग के जितने लोग हैं सब पेंशन एवं लेखा में काम करेंगे। लेकिन ये जितनी योजनाएं हैं वो चलती रहेंगी, योजनाएं बंद नहीं होंगी, क्योंकि फाइनेंशियल कोई भी कार्यक्रम जब शुरुआत होती है वो तब तक चलती रहती है जब तक सरकार कल्याणकारी योजनाओं को चलाती रहेगी और तब तक कल्याणकारी स्टेट बने रहते हैं। तो ये कल्याणकारी स्टेट होने के नाते, वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारा भारत ये योजनाएं चलाती रहेंगी। लेकिन जो गाँव की बचत, जो गांव के लोगों की गाढ़ी कमाई की बचत, ग्रामीणों में जहां बैंक नहीं है, पोस्ट ऑफिस की सुविधा है, वो अपने मेहनत मजदूरी के पैसे को बचत करते थे, आज उनके अंदर बड़ी उदासीनता आती जा रही है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं धनंजय सर से कि क्या वजह है कि लोग पैसा बचत स्कीम में नहीं लगा रहे हैं? क्या आपने कुछ इस पर स्टडी किया कि पैसे पहले के मुकाबले बहुत कम या नगण्य क्यों लोग इस राष्ट्रीय बचत में डाल रहे हैं? पहले के मुकाबले नगण्य तो नहीं है, बढ़ता ही गया है। बचत की क्षमता बढ़ता ही गया है। अच्छा, अभी भी बहुत अधिक है, लगभग 500 करोड़ लगभग होगा, 500-600 करोड़ वित्तीय वर्ष में होगा। अच्छा, एक वित्तीय वर्ष में 500-600 करोड़ नेट हम लोग दिखाते हैं। अच्छा, शुद्ध जमा निकासी, उसके बाद नेट जो आता है उसी को हम लोग दिखाते हैं। उसी को दिखाते हैं। तो ये भी तो नेट ही है जो हमने बोला था। आपने बोला था नेट है, नेट है जी जी। जब तो जी जी पूरा इसमें नहीं होगा। हाँ, तो लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि 2004-05 में जो 385 करोड़ का लक्ष्य होता था, अभी हम लोग अगर 500 करोड़ तक में आते हैं या उस तक उपलब्धि तक आते हैं, तो स्वाभाविक है कि 15-17 सालों में हम लोगों का और ज़्यादा होना चाहिए था, जो नहीं है। खैर बहुत सारे कारण होंगे। हो सकता है कि गाँव में बैंक भी खुल रहे हो सकता है कि गांव के अंदर पोस्ट ऑफिस की सुविधा हो, गांव के लोग पढ़े लिखे हो रहे हो, धीरे धीरे लिटरेट होते जा रहे हैं, अब शहरों में अकाउंट खोल रहे हैं, तो ये स्कीम में नहीं आ पा रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस स्कीम को चलाने की आवश्यकता है जो लोगों को बेनिफिट देती है? क्या कहना चाहेंगे अपने कस्टमर से, जो अपने आपके यहाँ जो बचत जो खाता धारक हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको बोलना चाहिए कि प्रायोजित है और मूलधन एवं ब्याज की गारंटी है जी। जो एक बार जो हो जाता है उतना ही दिया जाता है, आगे पीछे सूद नहीं होता है जी। जिस समय जो जमा हुआ है वही सूद आपको मैच्योरिटी पर मिलता है। तो आप क्या और एजेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? एजेंट के लिए तो हम क्या कहना चाहेंगे, इसमें जो एक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करे ही हम कहना चाहेंगे। जी सुंदर। देखिए एक और क्या कुछ बोल रहे थे आप, और लोगों से क्या अपील करेंगे आप?
कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पैसा हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, इसमें देश के विकास में उनकी सहभागिता होगी। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, धनंजय ने बताया, बड़े सुंदर तरीके से बताया। देखिए, प्रतिबद्धता होती है सरकारी अधिकारी का अपना एक बात करने का, लेकिन आप इनके बातों से इतना समझ सकते हैं कि ये विभाग ग्रामीण परिवेश के लोगों की बचत को प्रोत्साहित करती है। और वो विभाग जो आज से 17 साल पहले 400-300 करोड़ रुपए हासिल करती थी, आज 17 साल बाद 550 करोड़ करती है। तो बहुत कम परसेंटेज में आगे बढ़ी है। मतलब इसके ऊपर राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है। मतलब आपने पैसा दिया, सरकार ने जो गारंटी लिया कि इतना परसेंटेज हम ब्याज आपको देंगे, उतना मिलना ही मिलना है। क्योंकि भारत सरकार अगर किसी बात की गारंटी आपसे लेती है तो उसमें आपको विश्वस्त होने की जरूरत है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतना बड़ा नेटवर्क, और इसके बावजूद भी इस पर ध्यान न हो और ये डेवलप न कर पाए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुआ, झारखंड में लगभग 70-75% आबादी ग्रामीण परिवेश में रहती है। तो ये 75% लोगों की ये स्कीम है। ये भारत सरकार की स्कीम 75% लोगों को हिट करने के लिए, उनको टच करने के लिए, उनकी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए है। तो इसमें उदासीनता ठीक नहीं। जहां तक इंडिया टीवी ऑनलाइन की मुहिम है कि आप सब लोग जुड़े, राष्ट्रीय बचत स्कीम में अपने पैसे को रखें, जहां सुरक्षित रहेंगे। किसी भी बहकावे में, किसी प्राइवेट एजेंसी में और किसी भी प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम में आप पैसे न डालें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई कोई लूट सकता है, कोई डैमेज कर सकता है, कोई उसको बगलिंग कर सकता है, कोई उसमें अमानत में आपकी खयानत कर सकता है, लेकिन सरकार नहीं कर सकती। तो आप राष्ट्रीय बचत स्कीम में पैसा लगाएं। ये विभाग आपको गारंटी देती है कि आपके पैसे को सही रिटर्न मिलेगा जितना कही जाती है। तो आप स्कीम को प्रोत्साहित करें। और जो विभाग इसको गवर्न कर रही है, उस विभाग से मेरा कहना है कि आप इस विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग सिस्टम, प्रोफेशनलिज्म, लोगों में अवेयरनेस का प्रोग्राम, अपने स्टाफ की ट्रेनिंग, इन सब बातों का ध्यान दें। क्योंकि वित्त मंत्रालय अगर इन सब बातों का ध्यान देगी तो जितने टैक्स और जितनी बचत और जितना रेवेन्यू सरकार चाहती है कि साल में हम इकट्ठा करें, उससे ज्यादा रेवेन्यू भारत सरकार इकट्ठा कर सकती है। लेकिन इसी सिर्फ तरीके से मिस्टेक्स होते हैं, जहां जरूरत है, जहां जिस स्कीम को हमें चलाना है, जिसको प्रोत्साहित करना है, हम नहीं कर पाते। तो ये मेरा सजेशन है, मेरी सलाह है भारत सरकार से, वित्त मंत्री से, कि आप इन सब स्कीम को जीवित रखें, प्रोत्साहित करें, उनके लोगों को ट्रेंड करें, उनके लोगों को मजबूत करें और जनता में अवेयरनेस फैलाएं, जिससे कि जनता आप पर विश्वास करे और बचत करे। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।